नमस्कार। आज मैं आपको कास्टल रॉक नाम के हॉरर शो की एक कहानी बताने जा रहा हूं। कहानी 1991 की सर्दियों से शुरू होती है। एक छोटा लड़का हेनरी डेवर्स 11 दिनों से लापता है। कास्टल रॉक नाम के कस्बे के सभी लोग उसकी तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब बर्फ इतनी गहरी हो चुकी है कि अधिकारियों को तलाश को गर्मी तक रोकना पड़ रहा है। इस बीच एक पुलिस अधिकारी एलन पेंगबोर्न अपनी गाड़ी में बैठकर यह खबर सुन रहे हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और अकेले ही जंगल में हेनरी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। एलन अपना मास्क लगाते हैं, एक लकड़ी का डंडा लेते हैं और बर्फ के बीच इधर उधर खोजने लगते हैं। अचानक डंडा किसी सख्त चीज से टकराता है। उन्हें लगता है कि बर्फ के नीचे कोई शव है। वह जल्दी जल्दी अपने हाथों से बर्फ हटाने लगते हैं, लेकिन वहां एक मरे हुए हिरण की लाश मिलती है। थोड़ी राहत महसूस करते हुए एलन पास में बैठकर अपनी थर्मस से चाय पीने लगते हैं। वह एक चट्टान पर बैठे हैं जो कि कास्टल झील के पास है। झील पूरी तरह से जमी हुई है। तभी उन्हें आसपास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह ध्यान से देखते हैं और हैरानी से देखते हैं कि झील के बीचों बीच एक लड़का खड़ा है। एलन उसकी ओर भागते हुए चिल्लाते हैं, हेनरी! वर्तमान समय डेल लेसी, जो शॉशैंक जेल के वार्डन हैं, सुबह सुबह उठते हैं और अपनी पत्नी के लिए नाश्ता बनाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें कई साल पहले ही रिटायरमेंट का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए था। आज डेल का आखिरी दिन है, लेकिन डेल काम पर जाने के बजाय जंगल की ओर मुड़ते हैं और कास्टल झील के पास एक चट्टान के पास अपनी गाड़ी रोकते हैं। अगला दृश्य दिखाता है कि डेल ने गाड़ी का रेडियो बंद कर दिया और अपनी गर्दन में फांसी का फंदा डाल लिया। यह फंदा गाड़ी के पीछे एक पेड़ से बंधा है। अचानक पास की झाड़ियों से एक कुत्ता भौंकता हुआ बाहर आता है, लेकिन डेल इसकी परवाह किए बिना गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा देते हैं। फंदा उनकी गर्दन को तोड़ देता है और उनकी मौत हो जाती है, इससे पहले कि गाड़ी झील में गिर सके। कुछ दिनों बाद शॉशैंक जेल की नई वार्डन अपने पदभार संभालने आती है। एक गार्ड उन्हें बताता है कि पिछले 4 वार्डन आत्महत्या कर चुके हैं। फिर एक अधिकारी डेनिस जालेवस्की उन्हें जेल के कैदियों के बारे में जानकारी देते हैं। जेल पूरी तरह भरी हुई है, लेकिन ब्लॉक एफ 30 सालों से बंद है। डेनिस बताते हैं कि डेल लेसी ने इसे खाली रखा था। नई वार्डन जेल की क्षमता बढ़ाने के दबाव में डेनिस और एक अन्य गार्ड को ब्लॉक एफ का निरीक्षण करने के लिए भेजती है। दोनों गार्ड ब्लॉक में पहुंचते हैं, जो बेहद खराब स्थिति में है। डेनिस को एक कमरे के फर्श पर एक दरवाजा दिखता है। जब उसका साथी दूसरी जगह व्यस्त होता है तो डेनिस दरवाजा खोलता है और नीचे उतरता है। वह एक बड़ा भूमिगत क्षेत्र देखता है जो किसी पुराने सेप्टिक टैंक जैसा लगता है। उसे फर्श पर एक कुर्सी के पास सिगरेट के टुकड़ों से भरा डिब्बा दिखाई देता है। उसकी नजर एक पिंजरे पर पड़ती है जिसमें एक बेहद दुबला पतला और पीला आदमी जंजीरों से बंधा होता है। डेनिस के इस खोज के कुछ ही समय बाद पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। उस अजनबी आदमी को बाहर निकाला जाता है। जेल अधिकारी सभी कैदियों की गिनती करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह व्यक्ति जेल का हिस्सा नहीं है। अजनबी का फिंगरप्रिंट लिया जाता है और उसे नहलाया जाता है। वह बेहद डरा हुआ, कमजोर और खामोश रहता है। जांच से पता चलता है कि उस आदमी का जेल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह घटना जेल प्रशासन के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। जेलर अपने अधिकारियों को इस मामले को गुप्त रखने का आदेश देती है। वह उस अजनबी से पूछताछ करने के लिए अस्पताल जाती है, जहां उसका इलाज चल रहा होता है। पहले तो वह कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन धीरे धीरे वह एक नाम बताता है, हेनरी मैथ्यू डीवर। डेनिस के साथ खड़ा एक गार्ड इस नाम को पहचानता है। वहीं दूसरी ओर ह्यूस्टन में हेनरी डीवर नामक एक डिफेंस अटॉर्नी एक बुजुर्ग महिला लियान के केस में जुटा हुआ है। लियान ने आत्मरक्षा में अपने पति की हत्या की थी, लेकिन उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। केस दोबारा खोला गया, लेकिन दुर्भाग्यवश अपील खारिज हो गई। लियन उसी दिन अपनी फांसी की तैयारी करती है। हेनरी उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन लियन सिर्फ अपने बचपन की यादों के बारे में बात करना चाहती है। वह हेनरी से पूछती है कि उसे अपनी सबसे पहली याद क्या है। हेनरी, जो खुद को हारा हुआ महसूस करता है, अपनी पहली याद के बारे में सोचता है। 1981 की एक झलक में दिखाया जाता है कि कैसे एलन पेंगबोर्न ने उसे बचाया और अपनी पुलिस कार में बैठाया। कार में जीन पिटनी का गाना 24 आवर्स फ्रॉम तुलसा बज रहा था। यही हेनरी की पहली याद है, क्योंकि उसे इसके पहले कुछ भी याद नहीं है। वर्तमान में हेनरी लियन के साथ अंत तक रहता है। वह महसूस करता है कि यह उसका फर्ज है। वह सोचता है कि यह मामला बहुत आसान होना चाहिए था। फांसी के बाद वह पुलिस काउंटर से लियन की चीजें लेने जाता है। तभी एक अलार्म बज उठता है और कई जेल गार्ड फांसी वाले कमरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। एक गार्ड बताता है कि लियन फिर से जिंदा हो गई है। यह सुनकर हेनरी चौंक जाता है और गवाह कक्ष की ओर दौड़ता है। वह देखता है कि गार्ड उसे फिर से दवाइयां देने की तैयारी कर रहे हैं।
हेनरी चिल्लाता है कि उन्हें दोबारा ऐसा करने का हक नहीं है, लेकिन पुलिस वाले पर्दा खींचकर उसे वहां से चले जाने को कहते हैं। कासल रॉक में वार्डन की टीम हेनरी मैथ्यू डेवर्स के बारे में सारी जानकारी निकालती है। पता चलता है कि वह 11 साल की उम्र में गायब हो गया था। पूरे राज्य ने उसे खोजा, लेकिन सिर्फ उसके गोद लिए पिता मिस्टर डेवर्स को बर्फ में लगभग मरे हुए हालात में पाया। उनकी पीठ टूटी हुई थी। चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक 11 दिन बाद हेनरी अचानक लौट आया। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन पूरे कस्बे ने उसके पिता की मौत के लिए उसे दोषी ठहराया। अब वह ह्यूस्टन में क्रिमिनल डिफेंस अटॉर्नी है और मौत की सजा वाले मामलों को देखता है। अक्सर गलत आरोपियों का बचाव करता है। वार्डन को हेनरी से संपर्क करना सही नहीं लगता, लेकिन वह अजनबी कैदी को रिहा भी नहीं करना चाहती। उसकी असिस्टेंट सुझाव देती है कि वे उसे गायब कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं पास में कॉफी डाल रहा डेनिस उनकी बातचीत सुन लेता है। ह्यूस्टन में हेनरी लिजर्ड बाउल जूलॉजिकल पार्क में मगरमच्छों को खाना खिलाते हुए देख रहा होता है। तभी डेनिस का फोन आता है, जो कहता है कि शॉशैंक जेल में हेनरी का एक क्लाइंट है। हेनरी इसे मजाक समझता है और कहता है कि उसके सभी क्लाइंट मर चुके हैं, क्योंकि उसने कभी कोई केस नहीं जीता। डेनिस जोर देकर कहता है कि उन्होंने एक बच्चे को पिंजरे में पाया है और कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। हेनरी डेनिस का नाम पूछता है, लेकिन वह कॉल काट देता है। इस बीच कासल रॉक में रियल एस्टेट कंपनी की मालिक मॉली स्ट्रैंड एक स्कूल पार्किंग में अपने ड्रग डीलर से मिलती है। वह कहती है कि उसे अपनी बीमारी के लिए और दवाएं चाहिए और अपनी नई खेप ले लेती है। घर जाते समय मॉली बस से उतरते हुए हेनरी को देखती है, लेकिन ध्यान नहीं देती। हेनरी कासल रॉक की गलियों में चलता है, बदले हुए शहर को देखता है। एक आदमी उसे कातिल कहकर पुकारता है, लेकिन हेनरी उसे नजरअंदाज कर देता है। थोड़ी देर बाद वह एक खाली पार्किंग में पहुंचता है, जो एक चर्च के पास है। वहां वह परेशान होकर खड़ा रहता है। फिर वह चर्च के अंदर जाता है, जहां उसे अपने पिता, जो कभी पादरी थे, की एक तस्वीर मिलती है। 1981 की एक और झलक में एलन पेंगबॉर्न उसे कैसल लेक से बचाकर घर ले जाते हैं।